हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ ये देर रात में 10 बज चुके हैं, 10:15 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा अपना स्टेटस एक अपना जो व्यू है वो क्लियर कर दूँ। लोग बहुत सारे आज वीडियो बनाने का मन नहीं था मेरा, जस्ट लाइक दैट। बट मैंने मैसेजेस किए थे काफ़ी चीज़ें और मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन रेडी रखी हुई थी। दिन में ही मैंने यूएस फ्यूचर पे ही अपना ऑब्जर्वेशन किया था। मैंने पोस्ट भी किया, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। तो वो मेरी दोपहर की ऑब्जर्वेशन थी कि जो डाउ जोन्स में ब्रेकआउट है वो एक बहुत मल्टी ईयर नहीं कहूँगा, मल्टी मंथ्स मल्टी वीक ईयर भी 2-3 साल में उसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट को टच किया था मॉर्निंग में। और मेरा ये था कि इसको जब भी ये टच किया है तो बहुत जोश के साथ, मतलब बिल्कुल पूरे ऑप्टिमिज्म के साथ टच किया है और फिर वहाँ से फेलियर आया। और वही चीज़ आज भी हुआ है, तो उसको मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो। आपके लिए एफर्ट डाल रहा हूँ तो डेफिनेटली इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हो क्या रहा है। तो राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो यूएस में जो डाउ जोन्स है वो ऑलरेडी 540 पॉइंट्स है डाउन, 1.8% डाउन है। और अपना मार्केट जब मॉर्निंग में उठ रहा था तो ये ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स ऊपर था। 180 पॉइंट्स फ्यूचर्स में ऊपर था। मतलब आज के आज ये हाई से 600-700 पॉइंट गिर चुका है, हाई से फ्यूचर्स मार्केट में। अब इसका मतलब क्या है कि जब हमारा मार्केट ऊपर गया तो उसको जो पुश मिला वो पूरा का पूरा पुश यूएस फ्यूचर से मिल रहा है। और एक और चीज़ मैं बहुत हाईलाइट करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि इंडियन मार्केट बुलिश है, बुलिश है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसमें जो गेम होता है वो आप समझते नहीं हो। ये पूरा ट्रेडिंग का गेम है। अगर आप शॉर्ट करते हो और आपको शॉर्ट में ट्रैप कर लिया जाता है, कैसे किया जाता है? यूएस फ्यूचर्स को उठा के। तो यूएस फ्यूचर्स में क्या होता है कि अगर आप देखेंगे आज सुबह क्या हुआ, ये एग्जैक्टली पॉइंट था। करीब 12-1 बजे की बात है। 12-1 बजे हमारे मार्केट में फॉल आता है, शार्प फॉल आता है और उसके बाद सडनली हमारा मार्केट उठने लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है एग्जैक्टली अपना 11-12 बजे के आसपास जो है ये बॉटम बना के ये ऊपर जाता है। 1 घंटे का ये टाइम फ्रेम है, ऑलमोस्ट 12:30 बजे की बात है, 12:30 की बात है। और उसी टाइम पे आप देख सकते हैं कि यूएस फ्यूचर में ये पूरा ब्रेकआउट होता है, एग्जैक्टली हमारा बॉटम और उनका जो जंप था, सडन जंप 30-40 पॉइंट्स का। तो ये आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले 1 महीने से हो रहा है। तो आप ये मान सकते हो कि या फिर जो भी ग्लोबल पावर्स हैं, जो भी बड़े फंड मैनेजर्स हैं, जो भी ये एफआईआई का पैसा आया है, जो भी इसको मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इन लोगों का पूरा गेम है। और इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है तो डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट है कि भाई इंडियन मार्केट को ऊपर नीचे करके आप एफएनओ में अच्छा पैसा बना सकते हो। क्योंकि एफएनओ जो होता है वो आज का होता है या फिर आपका पोजिशनल ट्रेड जो भी ले रहे हैं उनका। लेकिन इंट्राडे वालों को ट्रैप करना बहुत आसान है। उन्होंने शॉर्ट किया, आपने यूएस फ्यूचर को मूव करना चालू किया। मेजोरिटी लोग यूएस फ्यूचर देखते हैं इसलिए उसको बाय करने लगते हैं। ये टोटल बोगस काम है, लेकिन हो रहा है तो हो रहा है क्योंकि दुनिया फॉलो कर रही है, क्योंकि टीवी चैनल वाले भी ये बोल रहे हैं कि सब कुछ है, ये सब कुछ है ये। तो आप भी उसको देखने लगते हो। जब आप उसको देखने लगते हो तो आप उसको फॉलो करने लगते हो। और यही चीज़ आज हुई। तो इस तरीके से हमारे मार्केट को बचा लिया जाता है मॉर्निंग टाइम में। आज भी मार्केट गिरा हुआ है यूएस का, कल सुबह कैसा रहेगा मुझे नहीं पता। लेकिन राइट नाउ हम 540 पॉइंट्स डाउन है, 1.7%। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है पहला कि यूएस में जो विक्स है वो ब्रेकआउट हो रहा है। आप यूएस में विक्स को ट्रेड किया जाता है तो आप उसका आरएसआई देखेंगे, इसने पहले ही बॉटम बना लिया था। ऑलमोस्ट इस दिसंबर में 12 तारीख को इसने बॉटम बनाया था। उस टाइम से आप देख सकते हैं डाइवर्जेंस है। इसने बहुत डाइवर्जेंस नहीं कहूँगा, लेकिन आरएसआई में मूवमेंट इतना नहीं हुआ जितना इसके। आप देख सकते हैं कि अब जाके ये ब्रेकआउट दे रहा है सडनली। यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं विक्स के। तो विक्स क्या है, सडनली काम होता है। विक्स कभी आपको मौका नहीं देता। आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 से 40 गया था, सिर्फ ये 2 दिन में हो गया था, 2 या 3 दिन में। तो ये मौका यहाँ भी नहीं देगा अगर विक्स वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली होगी और यूके में रिस्ट्रिक्शन, ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है कि जो डाउ जोन्स का आप चार्ट देखेंगे तो ये चल रहा था बहुत दिन से, ये गेम चल रहा था। आपका हाई पे ये था, इसने ये जो एरिया था फेक ब्रेकआउट दिया, आज फ्यूचर्स में दिया था। ये लाइव मार्केट में नहीं हुआ, ये फ्यूचर्स में हुआ। तो फ्यूचर्स में वॉल्यूम कम होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती। ग्लोबल मार्केट्स में जो भी एक्सेस जिसको भी होगा। लेकिन जो रियल मार्केट में 8 बजे रात में इंडियन टाइम में जो होती है ट्रेडिंग, उसमें क्या हुआ, ये सीधे यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया। तो ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये कौन सा पैटर्न है आपको पता है, राइट। ये राइजिंग वेज है। ये नॉर्मली क्या होता है कि इसके बाद ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज़्यादा ही रहते हैं। तो वही आप देख सकते हैं सडनली हुआ है। लास्ट टाइम ये वाला गेम हुआ था, आज ये वाला हुआ है। तो इसने रेजिस्टेंस पे ऊपर चला गया, उसके बाद आप देख सकते हैं सीधे तोड़ते हुए सपोर्ट भी तोड़ गया। तो ये अभी गेम हुआ है राइट नाउ। और आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन कौन सी तोड़ी है इसने। तो ये डिसाइसिव मूव हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि है। कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं होती। कल सुबह फिर से चालू हो जाएगा यूएस फ्यूचर का गेम। इंडियन मार्केट बोलेगा अरे हम तो कल रात में क्या हुआ उसको छोड़ो, आज क्या हुआ उस पर ध्यान देते हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन राइट नाउ जो हो रहा है उसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। अब ये डाउ जोन्स का हाल है। अब इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में आप विक्स देख सकते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम में हमारा भी 20 के ऊपर
कोशिश कर रहा है जाने की। अगर मेरे हिसाब से 21-22 क्रॉस करता है इस बार अपना जो विक्स है, तो एक यहाँ से भी बड़ा ब्रेकआउट विक्स में भी आ सकता है। तो वॉलेटिलिटी पे ध्यान दीजिए, वॉलेटिलिटी ऑलरेडी हाई पे है। आज अपना मार्केट ऊपर गया, फिर भी वॉलेटिलिटी जो थी ऊपर थी। तो पहली चीज़ ये है। अब हम निफ्टी में अगर बात करते हैं, तो निफ्टी में जो मैंने आज एक चार्ट बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यही चीज़ मैंने यूएस फ्यूचर में बनाई थी। डाउ जोन्स में जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी, वो आप देख सकते हैं उसमें जाके, इस पर मैं चेंज हो जाएगा थोड़ा। तो ये जो लाइन है आप देख सकते हैं, ये पहला जो पीक था 2018 का, दूसरा था 2018 का, और ये तीसरा यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर है, 200 पॉइंट्स का, 100 पॉइंट ऊपर है करीब करीब, लेकिन हम ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच चुके हैं। और किस तरीके से पहुँचे आप देख सकते हैं, स्टीपनेस, ऐसी स्टीपनेस हमने कभी नहीं देखी है। तो ये एक चीज़ है, ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद हम देख सकते हैं जो हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ जो इंडेक्स है RSI है, उसमें आप देख सकते हैं इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी कि पहले थी। मतलब पहले जो रैलीज आती थी वो ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ आती थी। तो ये भी एक थोड़ा सा डाउट क्रिएट करती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लास्ट टाइम जो अपना था वो था 80, अभी हम चल रहे हैं ऑलमोस्ट 76, लेकिन हम ऑलरेडी 120 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं, फिर भी हमारा जो RSI है वो लो पे ही है। तो ये दिखाता है कि स्ट्रेंथ रिलेटिवली प्राइस की नहीं है, प्राइस एक्शन जो दिखा रहा है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। अब दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में सेम चीज़, ये ट्रेंड लाइन चल रही है। आज हमने इसके बॉटम पे अच्छा शार्प करेक्शन आया था मॉर्निंग में, 250 अप से 350 डाउन। तो इसने टेस्ट किया है सपोर्ट, आप देख सकते हैं ये लाइन है सेम, इसको मैंने ड्रॉ किया था एक दो, डेली हर चीज़ नहीं ड्रॉ करता मैं, लेकिन ये लाइन आप देख सकते हैं एग्जैक्टली टच करके आया है 890 पे। मेरे हिसाब से यही है अब लक्ष्मण रेखा, इसको अगर ब्रेक करते हैं हम, तो ये जो आपकी मूविंग एवरेज है इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा मोस्ट प्रॉब्ली। और जो अगला सपोर्ट है मेरे हिसाब से हम बढ़ चलेंगे 28,800। ये एक दिन का व्यू नहीं है, ये हो सकता है वीकली चले, 3-4 दिन 5 दिन लगे, लेकिन जो व्यू मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये पहला टेस्ट हो चुका है, अगर दूसरा ब्रेकडाउन हुआ तो हम इसको ऑलमोस्ट टेस्ट करने जा सकते हैं, ऑलमोस्ट ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पे। तो ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी में राइट नाउ अगर आप पूछोगे तो अपसाइड कितना है, अपसाइड में आपका 31,650-700 पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, कभी भी कोई भी बाउंस मिलता है वहाँ पे सेल करना है। और आपका राइट नाउ अगर आप देखते हैं 31,150 के नीचे सेल करने का माहौल बना लीजिएगा। और आपका जो टारगेट होना चाहिए आज का लो हो सकता है, जो आज का लो बनाया था वो लो रिटेस्ट हो सकता है दोबारा। और निफ्टी में अगर कोई पूछता है कितना जा सकता है, अपसाइड में 220 है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक जो आप देख सकते हैं हैंगिंग मैन जो पैटर्न है ये बियरिश होता है, लेकिन ग्रीन कलर है इसलिए इसको बुलिश ले सकते हैं कि बुरा इतना नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इस कैंडल में जो हुआ है उसका बहुत बड़ा हाथ इसका था, यूएस का। आप देख सकते हैं अभी 600 पॉइंट डाउन है, अभी 500 चल रहा था। तो कल क्या होगा वो यूएस फ्यूचर पे भी डिपेंड करेगा मॉर्निंग में, लेकिन मेरे हिसाब से टेक्निकल जो ब्रेकडाउन है वो काफ़ी बड़ा है, तो इस पे नज़र रखिए। और मोस्ट प्रॉब्ली इसके ब्रेकडाउन पे आपका अगला टारगेट होना चाहिए 640, लेकिन ब्रेकडाउन का वेट मत करिए। अगर आपको ऑलरेडी यहाँ तक गिर चुका है तो उसके बाद फिर आप सेल करेंगे, तो आप बस इस छोटे से लेवल के लिए खेल रहे हैं, इतने से। लेकिन मैं अगर कोई मुझसे बोले शॉर्ट कब करना है, मेरे हिसाब से यहाँ पे करना है, हाई पे शॉर्ट करो। आज हमने मॉर्निंग में यही किया था, हमने क्या किया था कि 31,400 या 300 का शायद कॉल सेल किया था, और हमने 30 मतलब क्रेडिट स्प्रेड बनाया हुआ था। तो उसमें अच्छा खासा उसने 150 पॉइंट से ज़्यादा दिया। हमने 70-80 के बाद बोल दिया था जिसको जितना जिसकी जितनी स्वेच्छा है, जिसका जितना बड़ा पेट है उतना बुक कर ले। तो उस हिसाब से है। तो आपको भी क्या करना है, आपको इस जो ये कैंडल है इसका बहुत ध्यान देना है कि इसका लो ब्रेक हुआ तो बड़ा फॉल है, और मेरे हिसाब से एक हफ्ते के अंदर ये रिटेस्ट हो सकता है जो पुराना लो हमने टेस्ट किया था। ये किसी को डराने के लिए नहीं, आप अपना डिसीजन लीजिए। आपको अगर कल को कॉल लेके भी प्रॉफिट बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, पुट लेके बन जाए बहुत अच्छी बात है। ये मेरा व्यू है, और मैं अपने ट्रेड प्लान्स जो है हर सुबह, दोपहर और क्लोजिंग के पहले चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग प्लान चेंज करना ज़रूरी है। हमेशा स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए, और जुआ मत खेलिए, ब्लाइंड ट्रेड मत करिए। और नेकेड पोजीशन लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कितने कैपिटल से ले रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका कैपिटल होना चाहिए, आपके टोटल कैपिटल का 20%, उससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में। और उसमें भी आपको एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि लॉस हो गया तो मेरी गलती थी, मैंने रिस्क लिया, रिवॉर्ड मिला नहीं मिला वो बात अलग है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। ओवरऑल मार्केट की हालत ख़राब है, और जो यूएस का विक्स है वो चल रहा है करीब करीब 27 के आसपास, 17-18% ऊपर है और 2% डाउन है। तो देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन राइट नाउ थिंग्स आर एज वी कैन सी। और ये वीडियो मैंने आपको अपडेट के लिए बनाया है। स्टॉक्स के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि बैंक्स बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, और SBI, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, इनकी पिटाई बहुत जल्दी होने वाली है और अच्छे से होने वाली है। ICICI बैंक ने ऑलरेडी सिम्टम दे दिए थे, कोटक ने आज दे दिए हैं, और जो IT ने आज बचाया है, मेरे हिसाब से अगर रुपी स्ट्रांग हो रहा है
तो उससे आईटी को मोस्ट प्रॉब्ली नुकसान होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ऊपर गए हैं क्योंकि रिजल्ट की शायद होप है। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट गिरेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आईटी एक सेफ हेवन की तरह काम कर सकते हैं, और हो सकता है इसीलिए आज आईटी में रैली आई। लोगों ने मनी ऑलरेडी पार्क करके रखी थी, क्योंकि हो सकता है, देखिए सब गेम एफआईआई को पता है क्या प्रिपरेशन है, क्या न्यूज़ है। प्रेसिडेंट्स उनके दोस्त होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स उनके दोस्त होते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि उनको नहीं पता है। बड़े बड़े बिलियनियर क्रैश के पहले निकल चुके थे, बड़े बड़े बिलियनियर बड़ी रैली के पहले एंटर हो चुके थे। तो ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये सब दोस्ती यारी होती है। तो इसी तरीके से पूरी दुनिया में चलता है, इंडिया में भी चलता होगा। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, जस्ट ट्राई योर बेस्ट। और बड़े लोगों से भी लड़ा जा सकता है उनके जैसे सोच के। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।